नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आपको स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 10 से लेके 16 अप्रैल तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सजिटेरियस यानी धनु राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी सजिटेरियस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है एक तरफ ये आपको याद करके परेशान है, 24/7 ही इन्होंने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वो जो लड़ाई झगड़ा विवाद जो कुछ लोगों के लिए तो लीगल बैटल भी हुआ होगा, कोर्ट केस वगैरह हुआ होगा, जेल भी जाना पड़ा, तो इस वजह से ये इंसान परेशान है। इनको ये लग रहा है कि जब भी इनके साथ रिश्ते में मैं रहता हूँ मुझे ये सब झेलना पड़ता है। अब आपको याद तो कर रहा है लेकिन साथ ही साथ वो चीज भी याद कर रहा है कि क्या क्या हमें झेलना पड़ा। इसीलिए कुछ लोग जिद में हैं, वो अपनी हाईएस्ट एनर्जी में है। सजिटेरियस वैसे भी थोड़ा जिद्दी होते हैं और आपके पर्सन जो भी होगा आपके जैसे ही होंगे, क्योंकि आप कोई भी इंसान उतना खुद के अलावा किसी इंसान को उस तरीके का इंसान को पसंद नहीं करेंगे जो गुण उनमें ना हो। तो आपके पर्सन भी जिद्दी है या फिर ये आप ही का एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है। तो इसीलिए ये इंसान आपको याद तो कर रहा है लेकिन साथ ही साथ उस पास्ट की झमेले को, झगड़े को, परेशानी को भी याद कर रहा है। इसीलिए अब ये जिद में है और सोच रहा है कि मुझे बिल्कुल भी रिश्ते में नहीं जाना है और अगर किसी को रिश्ते में रहना है मेरे साथ तो उनको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं तो किसी के पास नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। ये उनके पूरे एक क्लियर विजन के साथ ये खुद को रोक के रखा है। और कभी कभी कोई ऐसा भी सोच लेता है कि क्या करना है, एक तरफ याद आ रहा है, दूसरी तरफ वो पुरानी बातें भी याद आ रहा है जो लड़ाई झगड़ा परेशानी हुई थी। तो कुछ लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे लोग क्लियर सोच के साथ जिद में बैठा हुआ है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। हमने देखा, अब हम आपकी करंट एनर्जी को देखेंगे। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सजिटेरियस, आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो हो
आप भी कुछ ना कुछ दुविधा में हो। एक तरफ आपके पास आपका काम है, जॉब है, बिज़नेस है, जो भी आप करते हो, दूसरी तरफ आपकी शादी वाला या लव वाला रिलेशनशिप का जो रिश्ता है वो है। अब आप वो दोनों चीज़ों में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो या फिर बहुत कम लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो भी सकता है, क्योंकि अभी तक मुझे उतना नहीं दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकता है। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए थोड़ा-सा थर्ड पार्टी, थोड़ी-सी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में काम और रिश्ते में ही प्रॉब्लम है। और आप जो हो अब अपनी पेशेंस को बढ़ाना चाहते हो, आप रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हो, शादी, कमिटमेंट जो भी आपका रिश्ता है, 4 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, आप शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट इन चीज़ों को आप बरकरार रखना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, जो कि आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है आप पर काम की और आप रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाते हो। कभी रिश्ते में आप रहते हो तो काम में इम्बैलेंस हो जाता है, तो आप इस वजह से परेशान हो कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। हालाँकि आपको रिश्ते भी चाहिए, काम भी चाहिए, तो सबको चाहिए, लेकिन बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है और अभी आपके लिए यही हो रहा है। आपको रिश्ते चाहिए, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, वक़्त नहीं दे पा रहे हो। पैसा कमाने जाते हो तो वक़्त नहीं दे पाते हो और वक़्त देते हो तो पैसा नहीं होता है। तो इसी वजह से आप परेशान हो, इसीलिए आप पेशेंस के साथ इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी सजिटेरियस, किसी एरीज़ के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टावर के कार्ड आए हैं, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है बहुत सारे लोग, जो मैंने बोली थी कि थोड़े बहुत कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हारोफंट के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप जो रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देते हो, आते जाते रहते हो, तो आपको रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहिए। अचानक से आपने शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, वो उस तरीके के रिश्ते में रहना नहीं चाहते, उनके लिए अभी शादी इम्पोर्टेंट हो चुका है। और जो लोग रिश्ते में आते-जाते रहते हैं, कभी भी कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको कमिटेड रिश्ते में कन्वर्ट करें। बहुत जल्दबाज़ी रहता है आप में, मन करा चले आए, मन करे चले आए, ना कमिटमेंट, ना स्टेबिलिटी, ना शादी। तो अचानक से उनके मन में ये सब कुछ आ रहा है और अभी ये चाहते हैं कि आप उनको स्टेबिलिटी दें, कमिटमेंट दें और एक विश फुलफिलमेंट की तरह इस रिश्ते को आप पूरा करें। ये उनका विश है और आपको उनकी विश, इस विश को पूरा करना है। ऐसे आते-जाते रहने से काम नहीं चलेगा, ऐसे मन के मुताबिक रिश्ते निभाने से काम नहीं चलेगा। ज़िम्मेदारी के साथ रिश्ते को निभाना पड़ेगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी सजिटेरियस, किसी एरीज, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। पहले तो रिश्ता बहुत अच्छा था, अभी आप रिश्ते में आते-जाते रहते हो। पहले तो ये शादी वाला रिश्ता ही आपके लिए सही था, जो लोग शादी वाले रिश्ते में हैं। और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनको लग रहा है पहले तो मेरा रिश्ता ही सही था, अभी उनको शादी में बहुत इंटरेस्ट हो चुका है, तो ऐसे नहीं चलेगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो सजिटेरियस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
10 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग जो हैं, मैं बोल रही थी ना कि शादीशुदा लोग ज़्यादा हैं और थर्ड पार्टी वाले थोड़ा कम हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन इंतज़ार ना करे, एक्शन ले ले। ये जो शादी, कमिटमेंट, परिवार, बच्चे, जो मेजर खुशी को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे साथ मिलके, उसको ये रियलिटी में कन्वर्ट करवाए, ये इंतजार कर रहा है एक्शन लेने का। क्यों एक्शन लेने का इंतजार करने की क्या जरूरत है? उनके पास अपना परिवार है जो शादीशुदा है, बच्चे हैं, परिवार के साथ वक्त बिताए, अच्छे पल को एंजॉय करे। और इंतजार किस बात का है? जो हो गया सो हो गया। बहुत सारे लोग परिवार को इग्नोर कर रहे थे, मैं बोल रही थी ना शुरुआत से, उनको अब परिवार के लिए चिंता हो रहा है। तो आप चाहते हो सजिटेरियस कि ये इंतजार ना करे, आपके पर्सन इंतजार कर रहा है एक्शन लेने के लिए, ये आपको पता है। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन इंतजार ना करे, एक्शन ले और आगे बढ़े। जो भी मेजर खुशी जो कि परिवार के साथ उनको मिलने वाला है, घर, परिवार, बच्चे, नया घर खरीदना, घूमने जाना, बच्चों के साथ वक्त बिताना, ये जो चीजें उनको जो वो मिस कर रहा है, अब वो इंतजार ना करे, वो चले आए, क्योंकि उनके लिए सब वैसा ही है जैसा कि पहले था। और आप भी चाहते हो कि ये इंसान रिश्ते में जुड़ जाए और रिश्ता पूरा हो जाए। हो सकता है कि आपके बिना वक्त देने की वजह से, या फिर आप सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे थे पैसों में और वक्त में, इसीलिए ये इंसान घर छोड़ के चले गए थे, इसीलिए आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होता था। तो अब ये चाहते हो आप कि वो आ जाए और जो भी उनका हक है, प्यार, परिवार, बच्चे, ये सब उनको मिलेगा। सिर्फ उनको आना है, इंतजार नहीं करना है। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी लियो, किसी सेजिटेरियस, किसी टॉरस, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है, लिब्रा भी हो सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फिर से 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, पहले भी 10 ऑफ कप्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था। बहुत अच्छा सिचुएशन। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। 8 ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। बहुत अच्छा आउटकम है। जो भी लोग रिश्ते से पैसों की वजह से रिश्ते छोड़ के चले गए थे, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, अटेंशन नहीं मिल रहा था, वक्त नहीं दिया जा रहा था, वो लोग अब एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। इस हफ्ते आप लोग उस लॉसेस को भूल के एक दूसरे को याद करते हुए, क्योंकि वो प्यार, वो अपनापन, वो स्पर्क, वो तो नहीं गया ना, वो तो मन में है, दिमाग में है। तो आप लोगों के रिश्ता कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप लोग आ रहे हो, मिल रहे हो। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, शादी का रिश्ता हो, कमिटेड रिश्ता हो, बिना कमिटमेंट का रिश्ता हो, रिश्ता कंप्लीशन में जा रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो और एक दूसरे से मिलके अपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश आप लोग करोगे। जो भी आपका विश है, साथ में घूमने जाना, रहना, परिवार बनाना, एक दूसरे के मदद करना, जो भी है वो लोग आप साथ मिलके सब कुछ करोगे। और जो आप में कमी थी उसको भी आप पूरा करने की एक कोशिश करोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है।
सेजिटेरियस, बहुत अच्छा। बी असर्टिव का कार्ड आया है। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आप चाह रहे थे कि हाँ मुझे ये करने से मेरा रिश्ता सही हो सकता है, तो वो करें। हमेशा दूसरों पर अपनी खुशी पाने की उम्मीद ना करें। आप जो सोच सकते हो, आप जो कर सकते हो, पहले आप वो करें। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले। जो भी आपको सही लगे वो आप करें। दूसरों पर हमेशा निर्भर ना करें कि सामने वाला मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा। जो आपको सही लगे आप वो करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।